हेलो एवरीवन, वेब प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गेट 2027 जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम सब कुछ इसके बारे में बात करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करा जाए। तो हम लोग गेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को जानना पड़ेगा कि जो भी बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं, इस गेट का मतलब क्या होता है और कौन से स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर इस गेट के एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो आप सभी देखेंगे गेट का मतलब क्या हो जाता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं या फिर एमटेक करना चाहते हैं, तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं या फिर एमटेक करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो गेट का एग्जाम है वो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिनको भी जॉब करनी है स्पेसिफिकली इन पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जॉब करनी है, डीआरडीओ, बार्क, आईओसीएल, एचपीसीएल, इन सभी के अंदर अगर आपको जॉब करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए गेट का एग्जाम हो जाता है। यानी कि अगर आपको एमटेक या फिर एमई के अंदर एडमिशन लेना है, पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है, एमएससी या फिर एमएस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर आप कुछ एडमिशन लेना चाहते हैं और इवन अगर आप यहाँ से अब्रॉड जाना चाहते हो तो भाई वहां पर भी गेट का स्कोर आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी पीएसयू के अंदर जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट बी की पोजीशन होगी, साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, टेक्निकल ऑफिसर हो गया, तो इन सभी पोजीशंस के लिए गेट का जो स्कोर कार्ड होता है गाइस वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो भी पूरा आपका गेट का एग्जाम है वो आईआईटी और आईआईएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी के लिए क्या होने वाला है। तो जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भी बी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जिन्होंने भी बीएससी कर रहे हैं, जो भी थर्ड या फिर अपने फोर्थ ईयर के अंदर है, बिकॉज अभी जो एनईपी है यानी कि हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, तो जो ग्रेजुएशन है वो फोर्थ ईयर की भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो जिनको भी करना है वो यहाँ पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा के स्टूडेंट्स, एमएससी, एमसीए, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जो भी डिग्री परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखी है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं गेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं होने वाली है गाइस। सबसे बेस्ट बात तो हमारे पास गेट की यही हो जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी इतना मिनिमम परसेंटेज एंड ऑल रिक्वायरमेंट नहीं होता। सबसे बड़ी बात, फॉर एग्जाम्पल आप 40 इयर्स के हो चुके हैं, कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो 40 इयर्स के हो गए, स्टिल उनको पढ़ाई करनी है, पीएचडी मतलब आगे करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। गेट के थ्रू आप आराम से अपनी जो पीएचडी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए कौन कौन से गेट जो है वो आप फिल कर सकते हैं। तो गेट बीटी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, गेट एक्सेल यानी कि गाइस लाइफ साइंसेस, एंड गेट ईवा यानी कि इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन आप सभी के पास देखने को मिलता है। तो इन तीनों में से किन्हीं ही दो का आप आराम से क्या कर सकते हैं भाई, चूज कर सकते हैं। मतलब दो आप चूज कर सकते हैं, वेदर आप एक भी चूज कर सकते हैं या फिर दो आप चूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ आप कौन से सब्जेक्ट कब आप चूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी का इंटरेस्ट इंडस्ट्रीज में है, आप चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में काम करें, तो आप सभी के लिए गेट बीटी जो है वो बेटर हो जाता है। और जिनका भी इंटरेस्ट है कि वो रिसर्च वगैरह में जाए, लैब वर्क करे, वेट लैब करे, तो उन सभी के लिए गेट एक्सेल जो है वो ज्यादा इजी हो जाता है। और जिनका भी इंटरेस्ट जैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो वो सभी कोई ईवाई की तरफ जा सकते हैं। तो सब अपने इंटरेस्ट की तरफ चूज कर सकते हैं। मेजरली जो बच्चे चूज करते हैं गाइस वो हमारे पास 1 एंड 2 चूज करते हैं, यानी कि गेट एक्सेल, गेट बीटी, किन्हीं दो को आप मतलब एक ही समय पे आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका किस तरीके से होने वाला है। तो सीबीटी मोड होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। ड्यूरेशन 3 आवर्स का होने वाला है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स और 65 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। 3 अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज, एमएसक्यू एंड साथ ही साथ नैट, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड साथ ही साथ नैट। 1 मार्कर एंड 2 मार्कर के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास देखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर ही आपके पास क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के अंदर ही नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज सभी के अंदर आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप आराम से उनको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके पास 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो सेक्शन होने वाला है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है, जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। बाकी जो सेक्शन दूसरा आपका होने वाला है वो कोर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बायोटेक्नोलॉजी चूज कर रखा है तो मेरा जो कोर होगा वो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से सारा का सारा पूछा जाएगा, जो कि 85 मार्क्स का हो जाता है। तो ये हमारे पास ये बिल्कुल वैलिड किसके लिए हो जाता है, गेट बीटी, और साथ ही साथ गाइस जो ईवाई है ये उसके लिए वैलिड हो जाता है। लेकिन गेट
एक्सेल जो है उसका थोड़ा जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो एक बार हम गेट एक्सेल के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो गेट एक्सेल के अंदर भी यानी कि कोई सा भी अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड के जरूर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर अलग सा ट्विस्ट क्या है भाई, यहाँ पर आपके पास एमसीक्यू, आपके पास केमिस्ट्री आ जाता है। यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री जो है गाइस वो आपको देखने को मिलने वाला है। केमिस्ट्री आप सभी के लिए कंपलसरी होता है, केमिस्ट्री आप सभी के लिए कंपलसरी होता है। बाकी के यानी कि ये जो केमिस्ट्री है ये आपके लिए कंपलसरी है। बाकी के अगर आपके पास सब्जेक्ट्स देखे जाए, बाकी आपके पास 5 सब्जेक्ट है और इन पांचों सब्जेक्ट में से आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चूज करते हुए चलना है। यानी कि आप किसी भी 2 के लिए प्रिपेयर करना जो है वो आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड साथ ही साथ फूड टेक आप सभी के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पांचों सब्जेक्ट में से आप क्या चूज कर सकते हैं, इन पांचों में से आप 2 सब्जेक्ट जो है वो आप आराम से चूज कर सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको जहां पे जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है और इसमें से 5 में से किसी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आपको चूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है। कॉज आप इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गेट मैंने अभी आपको बताया था एमटेक या फिर पीएचडी के लिए होता है। तो एमटेक में कितनी फेलोशिप आपको प्रोवाइड करी जाती है, कितना स्टाइपेंड मिलता है और साथ साथ पीएचडी के दौरान आपको कितना स्टाइपेंड जो है वो देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चे एमटेक करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए पर मंथ का जो स्टाइपेंड है वो 12,400 रुपीज मिलने वाला है। जो भी बच्चे पीएचडी करते हैं वो 37,000 पर मंथ और प्लस आपके पास एचआरए मिलता है, प्लस आपके पास एचआरए। अब ये एचआरए डिपेंड करता है आपके सिटीज टू सिटीज, सिटीज कौन सी है, टीयर 1 सिटी है, टीयर 2 सिटी है या फिर टीयर 3 सिटी है। तो 37,000 और प्लस एचआरए आप सभी को देखने को मिलेगा। पीएचडी और एमएचआरडी के द्वारा यहाँ पर फंड करा जाता है, जो भी गेट के थ्रू। कहाँ कहाँ पर आप गेट का स्कोर ये यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको अकेडमिक में जाना है, कोई भी आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सभी में स्टडीज एंड ऑल करना है तो आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो गाइस पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है इसके अंदर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, आईओसीएल हो जाता है, एचपीसीएल हो जाता है। तो ये बहुत सारी कंपनीज है जो कि गेट का स्कोर क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिस्ट बी, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, तो इतनी सारी मल्टीपल गवर्नमेंट की पोस्ट है। तो सभी ये जो गेट का स्कोर है वो आराम से एक्सेप्ट करती है और इंटरव्यू होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको गेट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्यों है, मतलब क्यों ही देना चाहिए ये गेट, आपको पूछना भी चाहिए अपने आप से। तो भाई जिनको भी हायर स्टडीज के लिए जाना है वो यहाँ पर गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टाइपेंड अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई भी होते रहे साथ साथ पैसा भी मिलता रहे, तो आई गेस मुझे लगता है गेट के थ्रू आप आराम से जा सकते हैं। डायरेक्ट पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज है, पीएसयू जॉब कर सकते हैं आप, आपकी करियर अच्छा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आईआईटीज भी हैं जो कि फॉरेन के साथ आपके पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आईआईटी दिल्ली हो जाती है, वो क्वींस ऑफ आइलैंड्स के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि उन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है। कुछ समय आप यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट करेंगे और कुछ समय जो है वो क्वींसलैंड के अंदर अपना आप प्रोजेक्ट करेंगे। तो जिनका भी ऐसा मोटिव है कि वो यहाँ पर रह के अब्रॉड वगैरह घूमना चाहते हैं या फिर वहां पर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो आप आराम से वहां पर अपनी रिसर्च जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। अब जिनको भी गेट के लिए मतलब परचेज करना है बैच, कॉज रैंकर्स लाइव जो बैच है वो पूरी तरीके से लाइव हो चुका है। तो जिनको भी गेट 2027 के लिए प्रिपेयर करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2027 के लिए गाइस। तो जिनको भी गेट एग्जिट और साथ ही साथ अगर आपको बीटी के लिए करना है तो आप देख सकते हैं लाइफ साइंसेस के लिए रैंकर्स लाइव बैच अब आपके पास लाइव हो चुका है, 5,999 का है एंड सिर्फ और सिर्फ ओनली 100 स्टूडेंट्स। तो भाई अच्छी जो चीजें हैं वो बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट पे बिलीव करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है गाइस, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। तो हम लोग सभी को यही होता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। यहाँ पर कंप्लीट आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, फीचर्स, पीडीएफ नोट्स हो गया, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, वन शॉट रिवीजन हो गया, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हो गए या फिर लाइव डाउट सेशंस जो है वो आपको मिलने वाले हैं। सेम फॉर बीटी, अगर आप बीटी देखेंगे तो बीटी तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, उसके अंदर मैथ्स आता है, बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड ऑल, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए आई गेस
मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट बैच हो जाता है। आपको यहाँ पर भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे। अगर आपको इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, या फिर जो नंबर आपके पास रन कर रहा है आप आराम से उस पर भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, कोई भी अगर आपके डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।